तो दोस्तों फिर से मैं आ चुका हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी के बच्चों के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको 101% क्या करवाने वाला है, पास कराने वाला है। इसमें आपको जो प्रॉब्लम होती है वो आती है भाई सर एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही है, तो प्रॉपर मैं एडजस्टमेंट की ही वीडियो लेके आऊँ जहाँ पर सारी एडजस्टमेंट आपको बहुत प्यार से विद सॉल्यूशन विद क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। करना क्या है, बैठ के बस वीडियो को देखना है और ध्यान से समझेंगे एक एक एडजस्टमेंट को। तो 4 एडजस्टमेंट आपके स्क्रीन पर विजिबल होंगी, इन्हीं के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एक एक करके हम बात करते हैं और लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहली एडजस्टमेंट जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको दैट इज दोस्तों बहुत ही प्यारी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का नाम है क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब एडजस्टमेंट को पढ़ने से पहले ध्यान रखना कि आपको भाई इस चैप्टर के लिए 3 अकाउंट यानी फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट 3 आने चाहिए। दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए, ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आना चाहिए भाई आपको। और क्या साथ आनी चाहिए भाई? हक से बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए और वो भी मैच हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई कॉमर्स स्टूडेंट हैं हम लोग। हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें प्रॉपर इन तीनों को क्या करना है, सीखना है और आपको आना चाहिए इसका विद फॉर्मेट अच्छे से समझना है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है एडजस्टमेंट। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इससे पहले जहाँ पर आपने एडजस्टमेंट्स को नहीं पढ़ा। अब ये एडजस्टमेंट ऐड होने से थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्रीटमेंट बढ़ जाती है। उसी चीज को हमें समझना है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसकी कम से कम 2 पोस्टिंग की जाएगी। 2 पोस्टिंग, एट लीस्ट 2 पोस्टिंग, ध्यान रखना। यानी कम से कम इसके 2 इफेक्ट आने हैं दोस्त। क्या कह रहा हूं भाई? कम से कम इसके 2 इफेक्ट आने हैं। वो कौन से होंगे वो आपको समझना है। या तो भाई आप रट लो, जो कि हम नहीं करवाते। चैनल का नाम ही है CY कंसेप्ट, यानी क्लियर योर कंसेप्ट। हमें समझनी है चीजें, रटवाना नहीं है मेरा काम। आपका आगे बात समझ, हमें रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहला आइटम या पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली होता क्या है? स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, यानी साल के एंड में जो स्टॉक आपके पास बच जाता है उसी को क्या कहते हो यार? क्लोजिंग स्टॉक। क्या मैं इसे अनसोल्ड स्टॉक कह सकता हूं? अनसोल्ड स्टॉक। आप खुद सोचो, साल के एंड में लास्ट में आपके पास कौन सा स्टॉक बचेगा? वही तो सामान बचेगा यार जो बिका नहीं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता है अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, जैसे मान लो ये मैं 1 अप्रैल को दोस्त बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा सामान होगा, मैंने इकट्ठा किया होगा बेचने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक, जो कि ट्रेडिंग में कहाँ जाता है? डेबिट साइड जाता है। अब मैं साल के बीच में मैं कुछ चीजें परचेज करूंगा और कुछ, ठीक है, कुछ चीज सेल कर रहा हूँ, ये जो भी प्रॉपर मेरी लाइन चल रही होगी। और साल के एंड में यानी 31 मार्च को मैं चेक करूंगा मेरे पास कुछ ना कुछ स्टॉक बचा होगा। उसी को दोस्त हम किसके नाम से जानते हैं? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। सारी बात समझना। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को आपने तो देखा कि सर ट्रेडिंग में तो हम लिखते थे, और ट्रीटमेंट क्या होगी, तो इसकी ट्रीटमेंट ध्यान से समझ लेंगे। प्रॉपर एक कॉपी किताब लेके बैठना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट से काम नहीं बनेगा। तो ट्रीटमेंट लिखवा रहा हूं, फाइनली इसकी समझेंगे पहली ट्रीटमेंट कहाँ जाएगी। तो इसकी जो पहली ट्रीटमेंट है ऑलरेडी हमें पता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड जाना है? आपको क्रेडिट साइड जाना है। और क्या लिख देना है? क्लोजिंग स्टॉक को। कोई दिक्कत कि भाई ट्रेडिंग में मैंने शो कर दिया कितना स्टॉक बचा होगा साल के एंड। दूसरा, हमें पता है ये जो स्टॉक है ये मेरी असेट होती है, जो कि कहां पर जाएगी दोस्त? बैलेंस शीट के अंदर। जो कहां पर जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर, वो भी असेट साइड, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक। नाउ अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए जरूर, सर हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, हम ट्रेडिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी तो लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं लिखते बैलेंस शीट के अंदर? अरे बात समझ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे देता हूँ, मैंने ही पूछ लिया है, आपने तो सोचा नहीं। अगर सोचा तो जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे।
यहाँ पर हमने क्या किया, जो असेट है यहाँ पे जो भी था ओपनिंग स्टॉक साल के स्टार्टिंग में, तो हमने उसको स्टार्ट किया होगा। अगर मैं इसको बैलेंस शीट में असेट साइड मेंशन कर दूं, ये वो स्टॉक होगा जो कि मैंने बिजनेस ओपनिंग करी है। यही सेम चीज लास्ट में जो बच जाएगी, ये वो बचेगी जो कि मतलब सेल आउट नहीं हुई, अनसोल्ड बच गई। अगर मैं इस दोनों को ही एसेट के अंदर शो कर दूंगा, चेक करो, इसी को यहाँ पर एक इको का कंसेप्ट होता है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे, डबल काउंटिंग। क्या खुद देखो, आप एक ही चीज को 2 बार लिख दे रहे हो, एक ही चीज को 2 बार लिख रहे हो, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि भाई इसको हमें एक ही साइड लिखना है। तो ये ट्रीटमेंट है प्रॉपर, इसको ध्यान से लिख लेंगे, हेडिंग डाल के क्लोजिंग स्टॉक और ये 2 ट्रीटमेंट। ठीक है, दूसरी ट्रीटमेंट में बढ़ते हैं, फटाफट से इसको समझते हैं। ठीक है भाई, चलो कोई भी डाउट आता है आपको कमेंट करके बताना है, हम कोशिश करेंगे हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अगला टर्म आता है दोस्तों डेप्रिसिएशन, जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो यार चैप्टर। कुछ बच्चों को तो ये बिल्कुल नहीं समझ आया होगा, कुछ बच्चों ने तो बहुत बढ़िया किया। डेप्रिसिएशन का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी ये बेसिकली क्या करता है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करके शो करते दिखाता है कि अगर मैं कुछ भी यूज करूंगा, कोई भी गैजेट या कुछ भी, तो इसके अंदर क्या होता है, चीजों को हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को कम करते चलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक आईफोन है, मान लो यार है नहीं वैसे तो आईफोन, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो इसकी डे टू डे वैल्यू क्या होती जाएगी दोस्त, डिक्रीज होती जाएगी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। नाउ ये किसी भी असेट की वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। तो यहीं से हमें को ट्रीटमेंट मिल गई। क्या मिल गई भाई, ट्रीटमेंट चेक करते कि भाई हमें पता है कि ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में तो असेट होती है। अब मेरे को असेट साइड जाना है, उस असेट में जो भी असेट होगी पर्टिकुलर, उसमें से मेरे को इस चीज को माइनस करना है, डिडक्ट कर देना। किस चीज को, डेप्रिसिएशन को। ध्यान रखना, मेरे को डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि असेट की मेरी वैल्यू कम हो गई। अगर मान लो मैंने मशीन में बोला 10%, 5%, 10,000, 4,000 डेप लगाना है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक ट्रीटमेंट तो हो गई, हमने तो पढ़ा था भाई डबल ट्रीटमेंट होती है। दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ जाएगी, दूसरी भाई ये मेरे लिए एक तरह का लॉस ही तो है। और लॉस जब बात होती है तो हमें जाना होता है पीएनएल। पीएनएल में किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि हमने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो, नॉमिनल नेचर होता है ना पीएनएल का। और नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो डेबिट साइड में आप किसके नाम से डाल दोगे, पोस्टिंग डेप्रिसिएशन, जिस पे भी आप लगा रहे हो। ठीक है, एक छोटी सी चीज जस्ट फॉर नॉलेज, हमें हमेशा जब भी कोई चीज माइनस करनी है तो ये ब्रैकेट को यूज करोगे, जैसे यहाँ पर मेंशन। ये आपकी हो गई बेटा सेकंड ट्रीटमेंट, दैट इज डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत, मेन आपको टाइम देना डेप्रिसिएशन का। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना हम क्यों डेप में, इसमें क्यों ट्रीटमेंट में लगे, हम तो समझ सकते हैं डायरेक्ट आप लिखवा दो। नहीं भाई, ये क्योंकि जब आप समझ लोगे, जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना, तो डायरेक्ट आप पोस्टिंग कर पाओगे विदाउट एनी कोई भी हेडेक वगैरह। ठीक है, अभी मैं लाइव आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा साथ के साथ। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट में बढ़ते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट जो हमारे पास है वो है भाई क्या चीज, थर्ड एडजस्टमेंट है बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब ये क्या चीज है भाई, समझते हैं बच्चों। ये भी वैसे आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता था ऐसे एक्सपेंसेस दैट इज ड्यू टू पे, जो कि पे करना बाकी है। अगर सर पे करना बाकी है, इसका मतलब ये तो मेरी लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, टाइप याद हो तो बहुत बढ़िया, करंट लायबिलिटी है, क्योंकि इसको हम कुछ महीनों में यानी 1 साल के अंदर तो पे कर देते हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मेरी एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। अब इसका क्या कहानी होता है, इसको समझते, इसकी ट्रीटमेंट पहले बहुत प्यार से, ये कहाँ कहाँ जाएगी। तो एक तरफ तो हमें समझ आ गया कि बैलेंस शीट में तो जरूर जाएगी भाई, क्योंकि लायबिलिटी है और बैलेंस शीट में ही होती है लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में आपको जाना है लायबिलिटी में,
और लायबिलिटी में क्या कर देना है, किसके नाम से पोस्टिंग कर दोगे, आउटस्टैंडिंग के नाम से। आपको लिख देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी पर्टिकुलर नाम दे रखा होगा, जो भी आपको क्वेश्चन में बी रेंट, सैलरी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अब आप ये देखो, दूसरा ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, या कह लो ट्रेडिंग में, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मेरे को नहीं पता ना कौन सी चीज आउटस्टैंडिंग है, क्या मेरे को वेजेस पे करना बाकी है या सैलरी पे करना बाकी, मेरे को नहीं पता। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं जाएगा, बट हमेशा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि इस चीज को हमें क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते, एक एग्जाम्पल इसके लिए जरूरी है भाई। क्या एग्जाम्पल है समझना। मान लो कि आपका रेंट दे रखा है ₹5000। एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, जब एक बार हम पीएनएल के साथ काम करेंगे फिर, ठीक। और हमें पता है एडजस्टमेंट नीचे लिखी होती है, एडजस्टमेंट हमेशा। एडजस्टमेंट में कह रहा है रेंट ड्यू ऑफ ₹2000, ठीक है। इतनी एडजस्टमेंट लिखी होगी, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। रेंट ड्यू ऑफ ₹2000 यानी 2000 रुपए का रेंट पे करना बाकी है। अब आपको मैंने बताया एडजस्टमेंट क्या है, इधर में एडजस्टमेंट है ये वाली लाइन। अब अगर आप इसकी पोस्टिंग करोगे तो मेरे पास एक रफली बनेगा पीएनएल और एक रफली बनेगा बैलेंस शीट। मेरे को जाना है लायबिलिटी में। सबसे पहले मैं रेंट कहाँ जाएगा, रेंट जाएगा भैया यहाँ पर 5000 रुपये, ना हो गया। अब मैं करने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट। रेंट अब मेरे को पहले तो 5000 पहले का ही है, अब 2000 रुपये और देना है। अगर और देना है तो भाई जोड़ दो ना यार, जोड़ दो आउटस्टैंडिंग के नाम से 2000 रुपये। अब कितना रेंट देना बाकी है हमें, 7000। ये हम डेबिट साइड की बात कर रहे हैं, पीएनएल की ओनली। आई बात समझ। दूसरा, यहाँ पर आप लायबिलिटी साइड जाओगे और लिख दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना देना बाकी है, 2000। गलती से यहाँ पर 5000 या 7000 मत लिख देना। आपको ओनली फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट में दे रखी होती हैं चीजें, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट होता है, यही दो जगह जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। यानी चेक करो, 2000 यहाँ लिखा, 2000 यहाँ लिखा। बच्चे मिस्टेक करते हैं, 7000 5000 ये अमाउंट लिखने लगते हैं। समझना है हमें, जो चीज क्वेश्चन के नीचे दे रखी है दैट इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की ही दो पोस्टिंग करनी है और हमें कोई पोस्टिंग नहीं करनी। क्लियर है बच्चे? बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ कि चीजें आप ग्रैब कर पाओ, क्योंकि मेन मोटिव है भाई आपका इस चैनल को यहाँ पर वीडियो बनाने का कि भाई आपको समझ आए। ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट है, डायरेक्ट फिर क्वेश्चन कराऊंगा मैं बढ़िया से आपको। तो क्या कह रहा है भाई फोर्थ एडजस्टमेंट, बेसिकली ऊपर वाली का ये उल्टा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड वर्ड आपने सुन रखा है भाई, जैसे रिचार्ज वगैरह करते हैं। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आपकी असेट होती है दोस्त। कौन सी असेट होती है सर, ये होती है करंट असेट। क्या होती है, करंट असेट। कैसे करंट असेट होती है? प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंस दैट इज पेड इन एडवांस। यानी एक ऐसी खर्चा, यानी ऐसी अमाउंट जो कि आपने एडवांस पे कर दी। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ट्यूशन फी, कि किसी बच्चे ने 2 मंथ की ट्यूशन फीस एडवांस पे कर दी। अब 2 महीने तक वो पढ़ेगा, प्रॉपर उसकी सर्विस लेगा। इस टाइप से होता है प्रीपेड। जैसे प्रीपेड रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एक्सपेंस हो गया, इस टाइप से। तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ जाएगी उसको भी समझते हैं। इसकी ट्रीटमेंट समझते हैं। पहली ट्रीटमेंट ये बैलेंस शीट में तो जाएगी क्योंकि असेट है। अगर आप चीज देख करो, अगर आपको उसका नेचर पता लग जाए, एक ट्रीटमेंट तो हमें ऐसी पता लग गई, असेट। असेट में आपको किसके नाम से शो करना है, हमेशा प्रीपेड रेंट या एक्सपेंस, जो भी पर्टिकुलर नाम होगा डाल दो। दूसरा ये जाता है दोस्तों, ये पीएनएल में भी जा सकता है और ट्रेडिंग में भी जा सकता है। अब मैं एक बार ट्रेडिंग का एग्जाम्पल लेके कराऊंगा आपको। दोनों में ये क्या होना है दोस्त, माइनस होना है, क्योंकि पे कर दिया, उस एक्सपेंस को कम कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक छोटा सा
तो थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल से थोड़ी सी चीज़ें साफ दिखती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो वेजेस दे रखा है हमें ₹10,000, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसके नीचे कह रहा है एडजस्टमेंट प्रीपेड वेजेस बोल रहा है। प्रीपेड वेजेस कितना है, ये है ₹1000 ना। सबसे पहले हमें पता है ट्रेडिंग बनाऊंगा मैं एक छोटा सा। ट्रेडिंग में मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ किसकी, वेजेस की। ये अभी ओनली क्वेश्चन करा हमने, अब मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट ये है, प्रीपेड वाला मैंने बताया आपको क्या करना है, लेस और लिखना है प्रॉपर प्रीपेड वेजेस। प्रॉपर मेंशन करना है दोस्त 1000। जैसे ही करते हो तो यहाँ 9000 आपका आ गया। दूसरा मैंने आपको समझाया कि सर बैलेंस शीट में जाना है बच्चे, कौन सी साइड, असेट में। असेट में प्रॉपर लिखना है क्या, प्रीपेड वेजेस। कितना, ₹1000। गलती से ₹10,000 का अमाउंट मत कॉपी कर देना, ध्यान से देखो। ओनली एडजस्टमेंट का अमाउंट, ओनली एडजस्टमेंट का अमाउंट। ये कुल 4 एडजस्टमेंट थी हमारी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड और ध्यान से समझते हैं कैसे किया जाएगा। एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कम टाइम पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को ग्रैब कर लोगे जल्दी से। तो देखते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन है आपकी ही बुक का, प्रॉपर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं वो तरीका जान लेंगे। पहला काम आपको ये पढ़ना नहीं है, ऊपर वाले आइटम से कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट कहाँ जाना है दोस्त, आपको जाना है एडजस्टमेंट में, जो कि क्वेश्चन के नीचे दे रखी होती है हमेशा। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़नी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है डेप्रीसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, डिलीवरी व्हीकल पे 15%। सबसे पहले आपको मशीनरी चेक करना है पूरे क्वेश्चन में, जो कि यहाँ है। एक डॉट लगा दो, क्यों बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझो, ठीक है। डिलीवरी व्हीकल दिख रहा है, डॉट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अनपेड रेंट को क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग वाला भी जो समझाया। तो रेंट जहां भी दिखे उस पर क्या कर दो, टिक कर दो, टिक कर दी। क्यों करा, 1-2 मिनट बस शांत बैठो, अब ध्यान से डन। इतना करने के बाद आप बहुत ध्यान से देखेंगे आपको क्या करना है। आपकी जो कॉपी होती है, पहले से समझ लेना, आपकी जो कॉपी होती है आपको प्रॉपर ऐसे ओपन करनी है, ऐसे इस फॉर्म में। यहाँ ट्रेडिंग का फॉर्मेट, यहाँ पीएनएल, यहाँ पर बैलेंस शीट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, क्यों टाइम बचेगा, क्योंकि पन्ना पलटाने वाला सिस्टम नहीं करना हमें। यहाँ ट्रेडिंग बनेगा छोटा सा, यहाँ बड़ा सा पीएनएल और इसी बगल में बैलेंस शीट डायरेक्ट, क्योंकि मैं पोस्टिंग कर सकूँ। कैसे समझा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आप फॉर्मेट आप देखो, मैं बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम ट्रेडिंग बनाएंगे, ठीक है। इसी के जस्ट प्रॉपर मैं नीचे पीएनएल बनाऊंगा प्रॉपर आपको, और बीच से मैं हाफ करके एक कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता सकूं, भाई आप अपनी जो कॉपी में करोगे तो इसी सिनेरियो में आ रहा होगा आपका, ठीक है। मैं तो स्केल प्रॉपर विदाउट स्केल चल जाएगा मेरा तो, बट आपको स्केल यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्केल से करते हो तो थोड़ा सा शार्प दिखता है अपना अकाउंट। एक बैलेंस शीट भी बना लेते हैं साइड में। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से चीज़ें, हमें बहुत प्यार से चीज़ें कंप्लीट करनी है विदाउट मिस्टेक, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी उसके लिए, और कोई भी आइटम ना जाए आपका छूटे ना। इसलिए ये बेस्ट वे निकाला है एक मैंने बच्चों के लिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि बच्चे आइटम ही भूल जाते हैं। बन गया मेरा, ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पर मैं नेमिंग कर देता हूँ एक जस्ट, भाई ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये मेरी बैलेंस शीट है। प्रॉपर आपको नेमिंग करनी है। अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाइए, कहाँ जाइए, टॉप पे। टॉप पे चले गए, सर ये क्वेश्चन आ गया हमारा। सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक को उठा के मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट करता हूँ। 16,000 दे रखा, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक को मैं ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिख दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक 16,000 रुपये का बच्चे, ठीक है। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक असेट में बताया गया था आपको। क्यों ऐसे कर रहा हूं आपको अभी पता लगे, कोई भी आइटम छूटता नहीं है इस तरीके से, डन। अब मैं जा रहा हूं अपना ट्रायल बैलेंस में, एक एक करके आइटम उठाते। सबसे पहले है सर कैपिटल है 1,90,000। कैपिटल कहाँ लिखनी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती है।
कैपिटल का अमाउंट हमेशा 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 अंदर लिखना, 1,90,000, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसमें से लेस करना होता है, ड्राइंग और एडजस्टमेंट होती है। अगला आइटम हम पढ़ रहे हैं सर, ड्राइंग दे रखी है जो कि क्या होती है, लेस होती है, तो यहाँ पर लेस कर दो ड्राइंग, 7,000 रुपये। डन बच्चे, 7,000, बस ब्रैकेट लगाया है मैंने, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जब मैं पढ़ने गया तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि इस पर टिक है। टिक का मतलब है मेरे को नीचे आके एडजस्टमेंट पढ़नी है। एडजस्टमेंट कह रहा है वी हैव टू डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, कि भाई 1,20,000 की असेट है, उस पर 10% का डेप लगाना है। अब करते हैं इस पे सिस्टम, ध्यान से देखेंगे सिस्टम क्या है। सिस्टम तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मैंने अंदर लिखी क्योंकि मैंने पढ़ लिया ट्रीटमेंट है इसमें। लेस कर दूंगा 10%, बहुत इजीली निकाल सकते हो, किसी का भी 10% निकालना है, 1 0 यार कम कर दो। डन बच्चे, 1,08,000 बचेगा, ठीक है। दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ बताई थी सर आपने, ये बताई थी मैंने पीएनएल में, डेबिट साइड। तो पीएनएल में भाई डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉपर, बट क्या करना है ध्यान देना है, भी बताता हूँ, ध्यान से समझते हैं क्या करना है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर क्या, कि एक लाइन छोड़ के चलूंगा ऊपर, क्योंकि ऊपर से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा गैप देके टू डेप लिखूंगा, या फिर ये प्रॉपर टू डेप्रीशिएशन, ठीक है। कितना है डेप्रीशिएशन दोस्त, 12,000, ठीक है बच्चे, हो गई खत्म, हो गई। अगला नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगला आइटम है सर डिलीवरी व्हीकल, एडजस्टमेंट है क्योंकि रेड डॉट, समझ पा रहे हो क्यों डॉट लगाया। कितना है, 15% है, कितना 26,000 का 15% अभी निकालते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग करो, तो भाई मैं लिखूंगा व्हीकल है मेरे पास कितने की, 26,000 की, डेप लगाना है 15%, रफली निकाल लोगे प्रॉपर आप 3,900 आ जाएगा। ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस होता है, तो माइनस करोगे 100 आ गया दोस्त, 0 से आपका ये बचा होगा 6 का 5, 5 में से 3 गए 2, 22,100। एक ट्रीटमेंट होगी, दूसरी साथ के साथ करूंगा मैं, साथ के साथ डैप लगाओ, टू डैप। और यहाँ ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है, जैसे व्हीकल हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे चीजें और क्लियर रहेंगी, जितनी ज्यादा क्लियर रहेंगे उतना बेस्ट रहता है। अगला आइटम पढ़ने जा रहा हूं सर, डेटर है। डेटर पे कोई डॉट नहीं है और क्रेडिटर पे भी कोई डॉट नहीं है, तो भाई 26,000 और 36,000 फटाफट से लिख देंगे। डेटर है मेरे 36,000 के, तो 36,000, क्रेडिटर है मेरे पास 26,000 के, तो भाई फटाफट से पोस्ट कर दो, सिंपल, डन डन, ओके रिपोर्ट। अगला आइटम है सर परचेज। परचेज में ट्रेडिंग में नहीं लिखूंगा, पहला आइटम परचेज डेबिट साइड जो जाता है दैट इज ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 16,000, तो भाई टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इसी चीज के मार्क्स हैं दोस्त, बाकी तो हम जैसे एक जैसे ही हैं, ठीक है, इसी चीज के मार्क्स हैं प्रॉपर। क्या बना भाई, परचेज। अब लिखो, परचेज का आइटम लिखने से पहले परचेज रिटर्न चेक कर लो, नहीं देख पा रहे हम, नहीं है भाई, कोई नहीं। 20,000 परचेज है तो टू परचेज 20,000 रुपए प्रॉपर। अगला आइटम पढ़ते हैं, चेक करो इससे सीक्वेंस बन रहा है, जब आप करने जाओगे ना इस तरीके से क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होते जाएंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा, 101%, आई एम डैम श्योर। सेल्स है 42,000, सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा, तो सेल्स 42,000 डायरेक्ट लिख दो, डन दोस्त, बहुत बढ़िया। अगला आइटम देख पा रहे हैं, वेजेस ट्रेडिंग में जाता है 8,000, कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि डॉट देख देख के हमें समझ रहा है। वेजेस है 8,000। अगला आइटम भी देखते हैं क्या है मेरे पास। अगला आइटम है बच्चे कैश, कैश इन हैंड बैंक में, यानी 26,000 रुपये असेट है भाई, लिख दो बच्चों 26,000 बैंक में। देख पा रहे हो क्या प्रॉपर वे है, इससे हमारी चीजें कभी भी नहीं छूटने वाली। और अकाउंट देखो तीनों प्रिपेयर हो रहे हैं एक साथ, इसी टाइप से आपको कॉपी में करना है। बच्चा क्या करता है, पहले ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, रह जाएंगी भाई चीज, ऐसे रह जाएंगी। ये तरीका अगर ट्यूशन स्कूल कहीं से सीख लो, छोड़ दो, सुधर जाओ, अभी इस पे काम कर लो। सैलरी 8,000, सैलरी कहाँ जाती है सर, ये जाती है पीएनएल में डेबिट साइड, तो भाई टू सैलरी 8,000 रुपए, डन बच्चे,
अगला आइटम पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। अगला आइटम है मेरे पास रिपेयर, 1900 रुपये। 1900 रुपये डाल दो रिपेयर, प्रॉपर डेबिट में डालते हैं, प्रॉपर खर्चा वगैरह 1900 रुपये हो गया। डन बच्चे। अगला आइटम पढ़ते हैं, क्या है मेरे पास। अगला आइटम है मेरे पास, स्टॉक ले लिया, रेंट पे टिक है। रेंट पढ़ो, क्या है, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग है। कितना है रेंट, 4500 रुपये। तो सबसे पहले रेंट, अभी जैसे एडजस्टमेंट भी सिखाई थी मैंने आपको, यही सेम रेंट लिखेंगे 4500। अब दे रखी है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग भाई, अब मेरा रेंट 500 से बढ़ गया और तो 500 ऐड कर दूंगा। अब कितना रेंट हो गया, 5000। दूसरा लायबिलिटी बन गई ना मेरी, मेरे को तो देना पड़ेगा ये 500। डन। चेक करो, मैंने सारी एडजस्टमेंट खत्म कर दी। बस गिनती के कुछ आइटम्स है, लिख देते हैं फटाफट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1500 डेबिट में जाता है, प्रॉपर ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1500 रुपये। कोई भी आइटम बस छोड़ना नहीं है हमें। पोस्टिंग सही से करोगे तो आंसर भी सही से आएगा। बिल पेबल 23500 लायबिलिटी है भाई, लिखो बिल पेबल कि पे करना बाकी है 23500। अभी प्रॉपर बैलेंस शीट भी मैच करके देखेंगे आपके सामने ही सारी चीजें। अगला है बैड डेट लॉस है मेरा 1500, 5000 का सॉरी। तो यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, बैड डेट मेरा पीएनएल में डेबिट साइड जाता है। बैड डेट की भी बहुत ट्रीटमेंट है, आपको सिखाऊंगा मैं प्रॉपर, ठीक है, 5000 रुपये। देन वी हैव लास्ट आइटम दैट इज कैरेज 1600 रुपये, और ओनली कैरेज है तो ये कहाँ जाता है भाई, ट्रेडिंग में 1600। अब करते हैं धड़ाधड़ कैलकुलेशन। तो भाई मैं तो निकाल लूँगा अपने लिए हथियार, अपना मेरा हथियार है भाई यहीं पर ही हमारे पास कैलकुलेटर। तो भाई 42 और 16 को ऐसे ही जोड़ लोगे यार, 58 तो यही हो गया। तो मैं बगल वाला आइटम जोड़ता हूँ। पहला है 16000 प्लस में 20 और 8 आपका 28000 रुपये, ठीक है, जोड़ लिया 44,000। 1500 और 1600 को ऐसे ही जोड़ लेंगे, 3100 हो गया। कितना आ रहा है 47,100, यानी माइनस कर दो डायरेक्ट इसको 58,000 से। कितना आया भाई 10,900 ग्रॉस प्रॉफिट है। 10,900 जीपी आ गया, क्योंकि यहीं पर ही कमी है। टोटल मेरा 58 है, जो ज्यादा होता है दोनों साइड लिख दिया जाता है। सिंपल सी चीज है, ये आपको ऑलरेडी आता है, इसमें हमें काम नहीं करना। हमें काम करना है एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। भाई जीपी को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,900। लॉस आने वाला है भाई, नेट लॉस आने वाला है, ऐसे हम देख लेते हैं, प्रॉपर आपको बता दिया। करके देखते हैं, कैलकुलेटर निकाल लिया भाई हमारे पास, तो है 12,000 प्लस में 3,900 प्लस कर देंगे 8,000 रुपये, प्लस कर दो बच्चे 1,900 रुपये, प्लस करेंगे 5,000, देन 5,000। कितना आ गया 35,800। तो 35,800 यहाँ लिख दूंगा मैं, 35,800। 35,800 माइनस करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर नेट लॉस आ गया हमारा, नेट लॉस आ गया। कितना आ गया चेक करते हैं, माइनस करेंगे 10,900। कितना आ गया 24,900। तो 24,900 लिख दो प्रॉपर बच्चे। और नेट लॉस क्या होता है, नेट लॉस माइनस होता है कहाँ से, बैलेंस शीट में कैपिटल साइड से। तो प्रॉपर इसको जूम इन कर लो, लेस नेट लॉस दैट इज 24,900, और माइनस वाले आइटम को हमेशा ब्रैकेट में। तो फाइनल लास्ट और आखिरी है भाई पीक हमारा, यहाँ पर टोटलिंग मैच होनी चाहिए। मैच हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत प्यार से हमने कर लिया। तो सबसे पहले 1,90,000 में से माइनस करते हैं चीज़ें। 7,000 हटाओ सबसे पहले, ठीक है, फिर माइनस करेंगे 24,900, देन प्लस करेंगे 26,000, सॉरी पहले इसको लिख देते हैं 1,58,100। डन। अब इसमें ऐड ऑन करते जाते हैं और चेक करते हैं क्या रहा। प्लस 26,000 रुपये, प्लस 500, प्लस 23,500, 2,08,100 रुपये। अब हमें चेक करना है बच्चे, बगल वाला मैच हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं भाई, यहाँ वाला बगल वाले भी करके देखते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है 16,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, 1,08,000 की असेट थी, 22,100 का मेरा व्हीकल था,
32,000 रुपए का डेटर और लास्ट है 26,000 रुपए के बैंक में। चेक करो भाई, प्रॉपर मैच हो गई हमारी पहली बैलेंस शीट जो कि मैंने आपको करवाई है। आई होप आपको समझ आ गया किस तरीके से करना है। कोई भी रिलेटेड डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, क्योंकि प्रॉपर कॉमर्स से रिलेटेड सारा कंटेंट अपलोड किया जाता है। आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY कंसेप्ट।